नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक विचारक। इस कड़ी में हम लोग संविदावादी विचारक की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने से थॉमस हॉब्स का अध्ययन कर लिया है। अब इस क्रम में हम लोग जो है जॉन लॉक का अध्ययन कर रहे हैं। जॉन लॉक की एक क्लास हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी परवरिश कैसे हुई थी। जॉन लॉक जॉन लॉक जो है प्रत्यक्षदर्शी थे किस चीज के, गौरवपूर्ण क्रांति के। जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था। जॉन लॉक के पिता एक बड़े उद्योगपति थे और वो ईसाई खानदान से ताल्लुकात रखते थे। दोस्तों, जॉन लॉक के विचार उनके तत्कालीन परिस्थितियों से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वो एक उद्योगपति खानदान से संबंध रखते थे। इसलिए उन्हें वे सारी सुख सुविधाएं, वैभव की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, जिससे उनके जो राजनीतिक विचार हैं उन परिस्थितियों से बहुत प्रभावित थे। जैसे मानव स्वभाव के बारे में उन्होंने कहा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। प्राकृतिक अवस्था या नैसर्गिक अधिकार के विषय में जो उनके विचार थे, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था जो है, जो प्राकृतिक अधिकार है वो क्या है। प्राकृतिक अधिकार सभी व्यक्ति को, सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त है। लेकिन वो प्राकृतिक अधिकार है क्या? प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति है। इन तीनों प्राकृतिक अधिकार में जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को बहुत महत्वपूर्ण माना। उसी संपत्ति के अधिकार में अन्य दो प्राकृतिक अधिकार को सम्मिलित किया और कहा ये प्राकृतिक अधिकार सभी मनुष्य को समान रूप से प्राप्त है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं। प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार है वह नागरिकों को, वह लोगों को उनके जन्म के साथ ही प्राप्त है, जन्म प्रदत्त है, एक तरह से जन्मजात है। इसे राज्य ने नहीं दिया, न इसे संविधान ने दिया। जब जन्म होता है, मुट्ठी बांध के शिशु इस धरती पे आता है, क्या लेके आता है? प्राकृतिक अधिकार लेके आता है। तो इसका हमने चर्चा किया था। फिर मानव स्वभाव के बारे में देखा कि मानव स्वभाव बहुत अच्छा होता है, वह सहयोगी होता है, वह दयालु होता है, सद्भावनापूर्ण होता है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में हमने देखा था कि मानव की जो प्राकृतिक अवस्था है वह कैसी थी। यही हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी। कैसी थी दोस्तों? हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, अच्छी थी। जबकि इसके पहले के जो विचारक थे थॉमस हॉब्स, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं थी। तो थोड़ा सा विपरीत बात है थॉमस हॉब्स से जॉन लॉक का। फिर प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने बताया कि जो मनुष्य का स्वभाव है वह शांति, सहयोग, सद्भावना और मेल जोल के साथ प्राकृतिक अवस्था में रहता है। तो एक तरह से सद्भावनापूर्ण तरीके से प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य रह रहे थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी और सभी लोग प्राकृतिक कानून का पालन कर रहे थे। तो प्राकृतिक कानून क्या है? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति से संबंधित जो भी कानून है उन सभी का पालन कर रहे थे। प्राकृतिक अधिकार सभी को समान था और सभी प्राकृतिक कानून का समान रूप से पालन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इतनी अच्छाई होने के बाद भी कुछ असुविधाएं थी, कुछ समस्याएं आ गई थी। वो समस्याएं क्या थी दोस्तों? जैसे कानून बनाने वाला कोई नहीं था,
कानून को लागू करने वाला कोई नहीं था और कानून की व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। अर्थात इस प्राकृतिक अवस्था में न तो कोई विधायिका थी, न कार्यपालिका थी और न ही न्यायपालिका थी। तो एक तरह से ये अच्छी अवस्था थी, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अभाव में यहाँ पर कुछ असुविधाएं थी, कुछ समस्याएं थी। तो इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने के लिए दोस्तों, बाहर आने के लिए जॉन लॉक कहते हैं समस्या के समाधान के लिए सामाजिक समझौता करना पड़ता है। और वो सामाजिक समझौता जॉन लॉक दो तरह से कराते हैं। इसके पहले थॉमस हॉब्स महोदय थे, तो उन्होंने प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने के लिए एक समझौते की बात कही थी। उसी एक समझौते से राज्य, समाज और सरकार का निर्माण हुआ था, जिसे उन्होंने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी थी। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ की संज्ञा थॉमस हॉब्स ने दिया था। सिर्फ एक समझौता हुआ था, जबकि आप देख रहे हैं जॉन लॉक के इस सामाजिक समझौते में दो समझौते हो रहे हैं, दो समझौते हो रहे हैं। और यहाँ समझौता, जो समझौता हो रहा है वो दो समझौते हो रहे हैं। इस पहले समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण हो रहा है और पहला समझौता जो है जनता का आपस में हो रहा है। जनता आपस में करती है पहला समझौता, और इस पहले समझौते के द्वारा क्या निर्माण होता है दोस्तों? राज्य का निर्माण होता है पहले समझौते के द्वारा। और दूसरा समझौता जो होता है, पहले समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण, दूसरे समझौते के द्वारा, दूसरा समझौता जनता और शासक के मध्य में होता है। किसके मध्य होता है? यहाँ जनता के मध्य में आपस में हो रहा है। यहाँ दूसरा समझौता जनता और शासक के मध्य में हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सवाल पूछा जाता है कि जॉन लॉक ने कुल कितना समझौता किया था? दो समझौते। पहला समझौता किसके बीच में था? जनता का आपस में था, उसी के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। दूसरा समझौता जनता और शासक के बीच में हुआ, जनता और शासक के बीच में हुआ। और इसी के परिणाम स्वरूप सहमति शब्द सामने आता है, जिसे जॉन लॉक ट्रस्ट नाम से भी संबोधित करते हैं। सवाल पूछा जाता है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत में सहमत शब्द का प्रयोग किस विचारक ने किया? तो सहमत शब्द का प्रयोग अगर किसी ने किया तो वो जॉन लॉक हैं। इसे ट्रस्ट नाम की संज्ञा भी दी जॉन लॉक ने। और यह समझौता सशर्त है। कैसा है दोस्तों? सशर्त है, शर्त सहित है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार हमारे सुरक्षित नहीं थे। प्राकृतिक अधिकार हमारे जो है कुछ असुविधाएं थी, और उन्हीं प्राकृतिक अधिकार, वो कौन से प्राकृतिक अधिकार थे? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। जो हमारी संपत्ति थी, जो हमारी पूंजी थी, उसको लेकर कुछ असुविधाएं थी। उन्हीं संपत्ति की रक्षा के लिए, प्राकृतिक अधिकार की रक्षा के लिए सामाजिक समझौता हुआ है। और कहा गया इसमें कि राजा या शासक समझौते में सशर्त शामिल है। अगर राजा या शासक समझौते का सही से पालन नहीं कर पाता है, सही से रक्षा नहीं कर पाता है प्राकृतिक अधिकारों की, तो जनमत द्वारा, बहुमत द्वारा जो है जनता सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी। तो इस तरह से दोस्तों सामाजिक संविदा जो हुआ वह एक तरह से सशर्त है। और इसमें कहा गया कि अगर शासक इस प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करने में असफल रहा तो जनता बहुमत से उसे हटा देगी और पुनः नया शासक
स्थापित कर देगी। तो इस तरह से उत्तरदायी शासन की आधारशिला जॉन लॉक ने रखी। कैसी शासन दोस्तों? उत्तरदायी शासन की आधारशिला जॉन लॉक ने रखा। इसके बाद हम लोग नागरिक समाज और राज के बीच में क्या संबंध है इसको देखेंगे। नागरिक समाज और राज। नागरिक समाज व राज्य के बीच क्या संबंध है? दोस्तों, जॉन लॉक का जो यह सामाजिक संविदा था, एक तरह से प्राकृतिक अधिकार की रक्षा के लिए था। प्राकृतिक अधिकार की रक्षा के लिए था। आधुनिक काल में लॉक प्रथम ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य और सरकार में अंतर किया। इसमें दोस्तों, राज्य और सरकार में, राज्य व सरकार में अंतर किया। राज्य व सरकार में अंतर करने वाला विचारक जॉन लॉक ही है। इसके बाद जॉन लॉक एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने शासक को शर्तों से बांध दिया। शासक को शर्तों से बांध दिया। शासक को शर्तों से कैसे बांधा? जॉन लॉक ने कहा कि शासक जो है, जो शासक नागरिकों के प्राकृतिक अधिकार के रक्षा के लिए उससे समझौता हुआ है। अगर प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में शासक असफल रहता है तो उसे बहुमत द्वारा तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह से सीमित सरकार या सीमित लोकतंत्र संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला रखा। किसने रखा दोस्तों? जॉन लॉक ने। सीमित सरकार, सीमित लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला जॉन लॉक ने रखा था। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सीमित लोकतंत्र नहीं है, सीमित सरकार ही है और संवैधानिक लोकतंत्र, इसकी आधारशिला जॉन लॉक ने रखा। और जॉन लॉक ही वह विचारक हैं जिन्होंने शासन को 3 अंग में डिवाइड किया। जैसे वर्तमान समय में जो शासन व्यवस्था है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में वर्गीकृत है, वैसे ही जॉन लॉक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने शासन को या सरकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे 3 वर्ग में वर्गीकृत किया और कहा कि विधायिका का कार्य है विधि बनाना, कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है कानून को अच्छे से लागू कराना और न्यायपालिका का कार्य है उसकी कानून की व्याख्या करना। इस तरह से जॉन लॉक ने राजनीतिक संप्रभुता की आधारशिला रख दी। किसकी आधारशिला रखी दोस्तों? राजनीतिक संप्रभुता की आधारशिला रखी। तो यहाँ पर नागरिक और राज्य का जो जन्म हुआ, नागरिक समाज और राज्य का जो जन्म हुआ, उसके बीच में जो
तथ्य उभर के सामने आए वो कुछ इस तरह से थे। इसके बाद राज्य और व्यक्ति में कैसा संबंध है ये समझने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। राज्य व व्यक्ति के मध्य संबंध। दोस्तों लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो राज्य का उदय हुआ है उसका उद्देश्य क्या है? इस व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करना। अगर व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार की यह राज्य रक्षा न कर पाए तो व्यक्तियों को या जनता को अधिकार है कि राज्य या जो शासक बना है, राज्य का जो शासक है उसको बहुमत से सत्ता से हटा दे, सत्ता से बेदखल कर दे। यही बहुमत का शासन है, यही राजनीतिक संप्रभुता है। दोस्तों एक महान विचारक हैं जिनका नाम वाहन है। वाहन ने स्टेटमेंट दिया कि लॉक का जो सिद्धांत है, जो लॉक का संपूर्ण राजनीतिक विचार है, वाहन ने विचार दिया कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक विचार व्यक्तिवाद पर आधारित है, व्यक्तिवाद पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि ये व्यक्तिवाद टर्म है कि व्यक्ति के भलाई के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए ही जो है पूरी राजनीति जॉन लॉक महोदय कर रहे हैं। तो वाहन का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जॉन लॉक ने एक जगह कहा कि जो शासक है जो शासक है वो एक ऐसे प्रहरी की भांति है जिसको जनता ने अपने रक्षा के लिए नियुक्त किया है। जनता जाग कर यह देखती है कि प्रहरी हमारी सेवा में लगा हुआ है अच्छे से अथवा नहीं। अगर प्रहरी उसकी रक्षा नहीं करता है, लापरवाही कर देता है या सो जाता है, तो उस समय जनता प्रहरी को हटाकर एक नया प्रहरी बिठा देती है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत शानदार तरीके से जॉन लॉक ने कहा है। क्या कहा है? जॉन लॉक ने कहा है कि जो शासक है, शासक प्रहरी की भांति है, प्रहरी की भांति है जो जनता की पहरेदारी कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है। जनता जाग कर प्रहरी को देखती है। अगर प्रहरी यदि प्रहरी सही से कार्य न करे तो नया प्रहरी जनता नियुक्त कर देती है। दोस्तों इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि जनता सर्वे सर्वा है, वो अपनी रक्षा के लिए एक शासक नियुक्त की है और शासक अगर अच्छे से कार्य नहीं करता है तो उस शासक को बेदखल करके बहुमत से एक नया शासक बना देती है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं जॉन लॉक के विषय में जो पूछे जाते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है, जॉन लॉक के अनुसार महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जॉन लॉक ने शक्ति विभाजन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक और स्टेटमेंट है, जॉन लॉक ने कहा था, पहले सारा संसार अमेरिका जैसा था। इसका तात्पर्य है दोस्तों, अमेरिका बहुत सम्भ्रांत देश था, बहुत शांतिप्रिय देश था, बहुत ही अमीर देश था। तो जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव अच्छा था, पहले सारा संसार अमेरिका जैसा ही था। लॉक ने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। क्या दोस्तों? संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया जॉन लॉक ने, इन्होंने कहा सर्वोच्च सत्ता। अगला है, लॉक ने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया था। पूछा जाता है ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ट्रस्ट शब्द का प्रयोग लॉक ने किया था। किसके लिए किया था दोस्तों? सरकार के लिए जॉन लॉक ने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया था। और यह तो जानते हैं कि जॉन लॉक का अमेरिकी संविधान पर प्रभाव है, या ऐसे अमेरिकी संविधान पे लॉक का प्रभाव है। किसका प्रभाव है दोस्तों? लॉक का प्रभाव है। किस संविधान पे? अमेरिकी संविधान पे। लॉक एक स्टेटमेंट और भी कहते हैं, जहां कानून का अंत होता है वहीं से अराजकता शुरू हो जाती है। जहां कानून का अंत होता है वहीं से अराजकता शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये प्रमुख स्टेटमेंट हैं। बाकी जो और स्टेटमेंट है वो हम नोट्स के रूप में PDF फॉर्म में टेलीग्राम लिंक में सेंड कर देंगे, तो वहाँ टेलीग्राम से जाकर आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं।